हेलो बच्चों, मैं जय नरत्राही जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है जीव एवं समष्टियां। इसके अंतर्गत आज हम एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समष्टि गुण, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। आइए उसे पहले जानते हैं समष्टि क्या है। समष्टि इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द पॉपुलस से बना है जिसका अर्थ है लोग। समष्टि किसी एक जाति के जीवों के समूह को कहते हैं। किसी प्रजाति के किसी निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रह रहे व्यष्टि परस्पर मिलकर समष्टि कहलाते हैं या समष्टि का निर्माण कहते हैं या समष्टि का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं समष्टि के गुण। समष्टि में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो व्यष्टि या जाते हैं। कौन कौन से समष्टि गुण हैं? यहाँ पे 4 हैं आपके। जन्म दर जिसे बोलते हैं नेटेलिटी, बर्थ रेट। दूसरा है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी जिसे बोलते हैं डेथ रेट। तीसरा है आयु वितरण जिसे बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा है समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पहला समष्टि गुण है जन्म दर जिसे हम बोलते हैं नेटेलिटी, बर्थ रेट। आइए किसे कहते हैं जन्म दर? एक निश्चित समय में समष्टि के किसी प्रजाति के मादा द्वारा उत्पन्न संततियों की संख्या समष्टि की जन्म दर कहलाती है। जन्म दर 2 प्रकार की होती है। पहला जो जन्म दर है अधिकतम जन्म दर जिसे बोलते हैं मैक्सिमम नेटेलिटी। यह आदर्श दशाओं में सैद्धांतिक रूप से अधिकतम नए सदस्यों का जन्म है। दूसरा है पारिस्थितिकीय जन्म दर। यह वास्तविक दशाओं में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। उदाहरण देखते हैं। किसी ताल में पिछले वर्ष कमल के 20 पौधे थे। जनन द्वारा इस वर्ष 8 नए कमल उत्पन्न हुए जिससे कुल 28 पौधे हो गए। अतः जन्म दर क्या कहलाएगी? 8/20 बराबर 0.4 0.4 संतति प्रति पौधा हुई। यह क्या कहलाएगी? जन्म दर कहलाएगी। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा? जन्म दर के बारे में पढ़ा जो एक समष्टि का विशेष गुण है। अब देखते हैं समष्टि गुण का दूसरा गुण है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी जिसे डेथ रेट बोलते हैं। किसी समष्टि में निश्चित समय में मरने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर 2 प्रकार की होती है। न्यूनतम मृत्यु दर यह आदर्श दशाओं में होता है और दूसरा है पारिस्थितिकीय मृत्यु दर। यह वास्तविक दशाओं में होता है। उदाहरण देखते हैं। आनुवंशिकी की किसी प्रयोगशाला में ड्रोसोफिला फल मक्खी की समष्टि में 40 सदस्य हैं। एक सप्ताह में इनमें से 4 ड्रोसोफिला फल मक्खी की मृत्यु हुई। तो मृत्यु दर कैसे निकलेगी? मृत्यु दर बराबर 4/40 बराबर 0.1 जीव प्रति मक्खी प्रति सप्ताह हुई। यह हो गया क्या आपका मृत्यु दर। इस तरह हमने क्या पढ़ा? समष्टि गुण का दूसरा गुण था क्या? मृत्यु दर। अब हम देखेंगे समष्टि गुण का तीसरा गुण है आयु वितरण जिसे एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी समष्टि में किसी निश्चित समय पर भिन्न भिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहते हैं।
किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की आपेक्षिक बहुलता ही उस समष्टि का आयु वितरण कहलाता है। बॉर्डेन एवं हेमर ने समष्टि के आयु वितरण अर्थात आयु संरचना को 3 समूहों में बांटा था। देखते हैं कौन कौन सा समूह है। पहला है पूर्व प्रजननी आयु समूह, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। दूसरा है जननक्षम्य आयु समूह, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तीसरा है पश्च प्रजननी आयु समूह, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कौन आते हैं? फीटस अवस्था या प्री मैच्योर अवस्था आता है, जबकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यंग स्टेज आता है जिसे मैच्योर स्टेज बोलते हैं, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं ओल्ड स्टेज या बोलते हैं पोस्ट मैच्योर स्टेज बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? आयु वितरण हो गया। इसका नाम है क्या? समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है समष्टि घनत्व, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी निश्चित अवधि काल के अंतर्गत प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों की कुल संख्या समष्टि घनत्व या समष्टि आकार कहलाती है। समष्टि घनत्व की उच्चतम सीमा का निर्धारण पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, प्रजाति का पोषण स्तर व उपापचयी क्रियाओं की गति आदि कारकों पर निर्भर करता है। समष्टि घनत्व पर 4 प्रमुख कारक प्रभाव डालते हैं। पहला है जन्म दर जिसे नेटेलिटी बोलते हैं। दूसरा है मृत्यु दर जिसे मोर्टेलिटी बोलते हैं। तीसरा है आप्रवासन इमाइग्रेशन बोलते हैं। चौथा उत्प्रवासन जिसे ई माइग्रेशन बोलते हैं। अब देखते हैं आपके सामने ये क्या है, आपका चित्र दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि समष्टि घनत्व कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। समष्टि घनत्व है जीव संख्या घनत्व, जिसे n से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं ये किस किस कारकों से इनकी समष्टि जो घनत्व की संख्या या मान बढ़ता है, कैसे है। यदि जन्म दर अधिक होती है या जन्म दर किसी समष्टि में बढ़ती है, तो जन्म दर बढ़ने की वजह से समष्टि का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक उसी तरह यदि समष्टि में कोई नया सदस्य आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। इसके द्वारा कोई नया सदस्य यदि समष्टि में आता है तो पॉपुलेशन की घनत्व क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इमाइग्रेशन और जन्म दर के वजह से क्या होता है? समष्टि घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। जबकि समष्टि घनत्व कब घटता है? मृत्यु दर अधिक हो जाती है तो क्या होता है? समष्टि का घनत्व क्या होता है? घटने लगता है। ठीक उसी तरह ई माइग्रेशन है, इसके वजह से अर्थात यदि समष्टि में पॉपुलेशन में कोई सदस्य बाहर चला जाता है तो समष्टि घनत्व क्या घटता है। तो ये दोनों जो कारक हैं वो समष्टि के घनत्व को कम करते हैं, जबकि ये दोनों कारक हैं वो समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। अब आगे देखते हैं आपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। कभी कभी पारिस्थितिक अन्वेषण के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपेक्षिक घनत्व के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति संभव है। आइए उदाहरण देखते हैं। तो ये मान लीजिए कोई जलाशय है, जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। तो जलाशय का यदि हम घनत्व ज्ञात करना चाहें या मछली का घनत्व ज्ञात करना चाहें तो हमको पूरी मछली गिनने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपेक्षिक घनत्व के द्वारा इस को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कोई यदि आदमी है, एक बार अपना जाल जलाशय में फेंका तो एक फांस में मछली यदि फंसती है, उससे हम लोग क्या है आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। कि ज्यादा मछली फंसती है तो कह सकते हैं कि तालाब में का घनत्व क्या है? ज्यादा है। कम फंसता है तो हम इसको कहते हैं क्या? कि तालाब में मछलियों का घनत्व क्या है?
कम है। क्यों ये अपनाते हैं? क्योंकि हम लोग या तो तालाब की पूरी मछलियां निकाल कर उसको गिने, तब हम लोग क्या होता है समष्टि घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यह पूरा पूरा संभव न होने पाने के कारण हम लोग आपेक्षिक घनत्व के अंतर्गत एक बार एक फास्ट डालते हैं, जितनी मछलियां फंसती हैं उससे हम अंदाज लगाते हैं कि इसमें ज्यादा मछलियां हैं या कम मछलियां हैं। इसे ही बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। अब दूसरा देखते हैं, आप घर में देखते होंगे आसानी से, यदि हम बर्तन में क्या होते हैं चावल को पकाते हैं किसी ऊर्जा स्रोत के द्वारा, तो हमको इसे चेक करना होता है कि चावल पका है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से 1 या 2 दाना निकालते हैं, उसको दबाते हैं, तो उससे अंदाज लगता है कि चावल पक गया है। एक चावल वहां पे हम चेक करते हैं, लेकिन हम वहां पे क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा बर्तन का चावल क्या है पक गया है। इसी तरह हम लोग आपेक्षिक घनत्व को भी ज्ञात कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है हम बिना किसी जीव को सदस्य को देखे बिना भी अंदाजा से क्या करते हैं आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जंगलों में जो आपके वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं या वैज्ञानिक रहते हैं, वो क्या करते हैं बाघों के पग चिन्हों को गिनकर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। उसी तरह मल गुलिकाओं की संख्या को देख करके हम लोग आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह बच्चों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, समष्टि घनत्व। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।